विवाह की तैयारियां होने लगी, बारात सजने लगी, महाराज सुंदर हाथी घोड़े रथ तैयार हुए। अवध के जितने लोग हैं सब बारात जा रहे हैं, सिर्फ स्त्रियां नहीं जा रही है, क्योंकि पहले के समय में नियम था नारियां घर में रह करके भोजन बनाती थी, तो घर में रस आता था, आनंद आता था भोजन पाने में। महाराज कहते हैं पहले के समय में घर की स्त्रियां भोजन बनाए, बाहर से नाचने वाली आए, आजकल घर की नाचती है, बाहर से भोजन बनाने वाली आती है। सारी की सारी नियम पद्धति उल्टी हो गई है महाराज। इसीलिए न विवाह का बंधन मजबूत है, न बोले अब तो दंपति के बीच में सुख है महाराज। सारे के सारे नियमों को परिवर्तित कर दिया गया। कहते हैं भगवान की बारात में माताओं ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते, लेकिन राम को देखे बहुत दिन बीत गए, तो जल्दी से बारात को वापस लेकर के आना और हमारी बहुओं के साथ सुंदर हमारे पुत्रों को जल्दी अवध वापस बुलाना। अब महाराज बारात निकली, मार्ग में रुकते रुकते बारात जारी, कहें सम्राट चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ से बारात जा रही। बारात की भी क्या शोभा होगी, क्या वर्णन होगा, अवर्णीय है। गोस्वामी जी कहते हैं उसको क्या वर्णन कर सकते शब्दों में, अवर्णीय। बारात जब जा रही है, सम्राट के यहाँ से बारात जा रही है और दूसरे सम्राट के यहाँ जा रही है महाराज। अब जनक जी के यहाँ बारात जा रही है और दशरथ के यहाँ जा रही है, तो बारात तो देखने लायक होगी। लोग गांव गांव से नगर नगर से इकट्ठे होकर के बारात देखने के लिए आ रहे हैं। कहते एक गांव में जब बारात पहुंची तो अवध के जितने लोग थे ना बाराती थे, सबको बड़ा घमंड था, बड़ा अभिमान था कि दशरथ के बाराती हैं हम, अर्थात दशरथ के यहाँ से बारात जा रही, उनके पुत्र का विवाह हो रहा है और महाराज उसमें हम बाराती बन करके जा रहे हैं, तो अभिमान तो थोड़ा करना चाहिए ना। बोले बड़े अभिमानी हो रहे थे, बड़े फूल रहे थे। अब एक गाँव में बारात पहुंची तो लोगों ने कहा कि कहो बारात कहाँ से आ रही है? बोले दशरथ जी के यहाँ से आ रही, अवध से आ रही, अयोध्या से। कहाँ को जा रही है? बोले जनकपुरी जा रही है। बोले बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बारात है, अवध से आ रही है, जनकपुरी को जा रही है। और फूल गए लोग बात सुन करके, लोगों की बात सुन करके जो अवधवासी थे और फूल गए महाराज की। बताओ इतनी प्रशंसा हो रही, इतना प्रशंसा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं बारात का। कहते हैं जिस समय लोगों ने एक प्रश्न पूछा, सारा का सारा गुब्बारा का हवा ही निकल गया हमारा। जैसे ही लोगों ने कहा बारात अवध से आ रही, जनकपुरी को जा, दुल्हा कहाँ है? बोले अब क्या बताएं, पहली बार ऐसी बारात देखी जिसमें दुल्हा पहले से ससुरारी में है और बारात खाली जा रही है। अब बेचारे कहाँ बताएं? बोले मुख नीचे कर लिए, अब क्या करें? बोले बताओ दुल्हा कहाँ है, दुल्हा कैसा दिखता है, दिखाओ तो सही। बाराती असमंजस में पड़ रहे हैं, एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, तू बता, वो कहे तू बता। बोले भाई दुल्हा भी कोई सुई है कि मक्खी है कि खोजना पड़ रहा है, कहाँ गुम गया, कहाँ भटक गया? बोले बता दो कौन सा है, दुल्हा देख लेंगे। कहा देखो भीड़ ज्यादा हो रही है, शायद दुल्हा पीछे आ रहा है, पीछे वालों से निपटना। अपना तो निकल लिए बेचारे, अब पीछे वाले जाने जब उनसे पूछेंगे या निपटेंगे, ये सोच करके आगे वाले बढ़ गए। पीछे वाले आए, पीछे वालों से कहा कि बताओ दुल्हा कहाँ है? बोले आगे वालों ने क्या कहा था पीछे आ रहे हैं। बोले शायद भीड़ ज्यादा, बीच में निकल गए, हमको भी नहीं पता, माफ करो महाराज। बारात एक गांव में रुकी, दशरथ जी के पास दौड़े दौड़े 2-4 लोग गए। बोले महाराज बड़ी विडंबना है गई। बोले कहा बात है, ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बातें नहीं करते, क्या बात है गई? बोले और सब तो ठीक है, लेकिन सब गांव गांव में पूछ रहे हैं कि दुल्हा कहाँ है, तो बड़ी शर्म लग रही है कि दुल्हा पहले से बैठा हुआ है, बारात खाली जा रही, अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी कहते हैं हम नहीं जानते इस मामले में, जब गुरु जी बैठे हो तो हम क्या बोले, हम नहीं जानते, गुरु जी से पूछो क्या करना है। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो किसी को भी उठा करके बिठा दो और बोल दो कि दुल्हा यही है। बोले नहीं महाराज, कुछ गांव के लोगों ने राम को देख रखा है, पोल खुल जाएगी कि यह दुल्हा नहीं है। बोले अच्छा, तो बिल्कुल राम से मिलती जुलती जिसकी हूबहू हो ना उसको बिठा दो। बोले भरत को बिठा दो, भरत जो है ना बिल्कुल राम की तरह दिखाई देता है, राम की तरह हूबहू उसकी मानो परछाई हो ऐसे दिखता है, तो भरत को दुल्हा बना दो। कौन जानेगा कि ये दुल्हा नहीं है, दुल्हा सरकार वहाँ पहले से उपस्थित है। कहते हैं भरत जी को बिठा दिया। अब भरत जी भी बेचारे सोच रहे हैं, बताओ शादी काऊ की और दुल्हा हम बन करके बैठे।
भगवान ने सोची चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी सेट करवा देंगे वहीं, इसीलिए तुम्हारा भी ब्याह करवा देंगे महाराज। अब दुल्हा बनाए हैं तो फिर तुम्हें थोड़े ना वापस लौटाएंगे, तुम्हारा भी ब्याह करवा देंगे। कहते हैं बारात आगे बढ़ी। अब तो अवधवासियों को दुल्हा भी मिल गया और फूल गए महाराज गुब्बारे की तरह। जितने भी नागरिक हैं सब एकदम मूंछों पर ताव देकर के आगे आगे जा रहे हैं बारात लेकर के। लोगों ने कहा कहाँ से बारात आ रही? बोले दुल्हा बताएं। बोले नहीं पहले ये बताओ बारात कहाँ से रही? बोले अयोध्या से आ रही। बोले अब बताएं दुल्हा कहाँ है? बोले नहीं पहले बताओ कहाँ को जा रही है। अब बताने को उतावले हैं कि दुल्हा कहाँ है। बोले महाराज बारात कहाँ को जा रही? बोले जनकपुरी जा रही। बोले बड़ी अच्छी बात है, अयोध्या से आ रही जनकपुरी जा रही। बोले अब बताएं दुल्हा कहाँ है? बोले बताओ। बोले ये है दूल्हा सरकार। जैसे ही देखा बोले बली जाए महाराज, बड़े सुंदर हैं दूल्हे राजा। तो बारात भी सुंदर, बाराती भी सुंदर और दूल्हे राजा भी सुंदर। इनका क्या कहना महाराज, क्या उपमा, क्या वर्णीय छवि है, वर्णन न हो सके, शब्द कम पड़ जाए ऐसे दूल्हे राजा की छवि। कहते हैं उस समय अब अयोध्यावासी बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही किसी ने पीछे से कहा शादी का मुहूर्त कब है? बोले महाराज फिर पीछे पड़ गया, फिर समस्या आ गई। बोले विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकला, अब क्या बता दे? बोले बताओ तो सही विवाह कब है? बोले नहीं पता, हमें खुद नहीं पता है। बोले बताओ कैसी बारात है जहाँ ना दुल्हे का पता है ना मुहूर्त का पता है, अब बारात लेकर के जाए। किसी ने कहा कि पहले से क्यों जा रहे हैं अयोध्या वाले, जब मुहूर्त नहीं निकला है, दिन नहीं निकला तो दिन के दिन बारात ले जाना चाहिए, ये महीने भर से बारात ले जाने की आवश्यकता। बोले महाराज किसी संत ने हास्य परिहास में कह दिया कि महाराज कहते हैं अयोध्या वाले सत्तू पीते पीते बेचारे मरे जा रहे थे, सोचे चलो मेहमान मिलेगी और सुंदर सुंदर व्यंजन पाने को मिलेंगे, इसलिए जनकपुरी की ओर निकल। लेकिन जनक महाराज का क्या कहना? बोले किसी संत ने कह दिया जनक तो जन्म का दरिद्र हो गया। बोले महाराज दही चूरा खिला दिया बारातियों को, बताओ, और बाराती खाए भी जा रहे हैं। बोले ना, जनक जी ने पूरी व्यवस्था की थी, नाना प्रकार के व्यंजन बने थे, हजारों प्रकार के भोजन बने थे, लेकिन बाराती जब खाएं तब ना। बोले जीवन में पहली बार अयोध्या वालों ने दही चूरा देखा और देख करके यूं खाया कि सुबह के नाश्ते में दही चूरा, दोपहर के भोजन में दही चूरा, रात के भोजन में भी दही चूरा। अयोध्या वालों को वही भा रहा है, इसलिए अपना अपना प्रेम का हास्य परिहास से महाराज अब बारात धीरे धीरे अयोध्या से निकली, जनकपुर पहुंची। जनक महाराज ने सुंदर बारात का स्वागत किया, दशरथ महाराज को गले से लगाया, हृदय से लगाया, चरणों में वंदन किया और कहते हैं सुंदर योग स्थान सबको प्रदान किया गया। राम लक्ष्मण ने भी आकर के अपने गुरुदेव और पिता का वंदन किया, भाइयों से मिले। अब बारात वहां रुकी है। अब इसी बीच सखियों की दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? बोले भरत और शत्रुघ्न के ऊपर। दो तो अभी मिले थे छेड़ने को, परेशान करने को, दो और आए हैं, बिल्कुल हूबहू इन्हीं की कॉपी है महाराज, इन्हीं के दर दिखाई पड़े। सखियों ने मन में विचार किया और लोगों से कहा कि बताओ दो और आए हैं, दो पहले से हैं और जनक जी के यहाँ भी 4 कन्याएं हैं, अगर चारों का विवाह इन चारों से हो जाए तो कितना मंगल आनंद हो जाए। किसी ने कहा उसमें तुम्हारा क्या फायदा है? बोले उसमें हमारा एक ही फायदा है, हमको विवाह देखने को मिलेगा और गारी गाने को मिलेगा। तो बोले गारी से तुम इतना क्यों खुश होती हो? बोले क्योंकि हम गाती हैं गारी तो राम हंसते हैं, राम जब हंसते हैं ना तो मन में बसते हैं महाराज और मन खिल उठता है हमारा, इसलिए भगवान को जब हम गारी देते हैं ना तो भगवान बड़े खुश होते हैं और जब राम मुस्कुराते हैं ना तो मानो सारे जहां का आनंद मिल जाता है। हमें तो बस इतनी ही सुविधा मिल रही, बाकी और कुछ न मिलने वाला, इसलिए हम चाहती हैं कि चारों का विवाह हो जाए। अब कहते हैं यहाँ पर सखियां छेड़ने लगी, लखन लाल जी को परेशान करने लगी, चारों को बिठाया और छेड़ रही। कहती है देखो कैसी बनी बनाई योजना है महाराज, दो पहले से आए दो बाद में आए। बोले कहना क्या चाह रही है? दूसरी सखी कहती कहना क्या चाह रही है? जोर से तो कह। बोले देखो चौथेपन में दशरथ जी के घर 4 बालक जन्मे, वृद्धावस्था आ गई, 15 वर्ष के बालक हो गए, कोई देखने वाला ही नहीं आ रहा था। अब देखने वाला ना आए तो विवाह कैसे हो? इसलिए राजा दशरथ के मन में बड़ी बेचैनी थी कि बालक बड़े हो रहे हैं, विवाह का समय आ रहा है, लेकिन कोई विवाह करने के लिए आता ही नहीं है देखने के लिए। तब वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुदेव
संकट आन पड़ी है, समस्या आ गई। बोले क्या संकट है, समस्या? बोले बालक 15-15 बरस के हो गए लेकिन कोई देखने नहीं आता है। बोले गुरुदेव ने कहा बात तो बड़ी गहरी संकट की है महाराज, है तो बड़ी बहुत ही बड़ी बात। तो ऐसा करो देखने वाले ना आए तो दिखाना शुरू कर दो। बोले कहना क्या चाह रहे हैं गुरुदेव? बोले जो बाबा होते हैं ना साधु लोग, उनके पीछे पीछे लगा दो, अब पीछे पीछे लगाओ, जगह जगह दिखाओ, कहीं ना कहीं सेटिंग हो ही जाएगी महाराज इनकी। इसलिए इन्होंने क्या किया? बोले वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी ने मिल करके विश्वामित्र जी को बुलाया। विश्वामित्र जी से कहा बड़ा गंभीर मामला आन खड़ा हुआ है। बोले क्या मामला आ गया महाराज? कौन सी बात आ गई ऐसी? बोले 4 बालक है, देखने वाले कोई नहीं आ रहे, विवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसा करो आप जगह जगह जाते रहते हो बड़े बड़े घरानों में, इनको लेकर के जाओ और दिखाना आरंभ करो। विश्वामित्र जी कहते हैं बात तो सही बड़ी है। कहा ठीक है चलो दिखाना आरंभ करते हैं। कहा कि चारों को ले जाओ। विश्वामित्र जी कहते नहीं, चारों को ले जाएंगे तो लोगों को पोल पता चल जाएगा, 2-2 खेप में लेकर के जाएंगे, पहले 2 जाएंगे फिर बाद में 2 आएंगे। तो दशरथ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत को ले जाओ, राम को ले जाओ। बोले नहीं, दोनों कारे एक साथ सही नहीं लगेंगे, सेट नहीं हो पाएंगे। पहले एक गोरा एक काला जाएगा एक खेप में, फिर दूसरा गोरा दूसरे काले को लेकर के तुम आना तो दूसरे खेप में चिपका देंगे महाराज। इस प्रकार इन चारों का विवाह एक जगह का। ये सोची समझी साजिश है, यह हमारे मन की बस बात नहीं है कि चारों का विवाह यहाँ हो जाए। बोले ये महाराज ने सोची समझी साजिश की है। कहते हैं कि महाराज अब लखन को बड़ी गुस्सा आई, राम तो नहीं बोलते पर इनके जो वकील जी है ना लखन लाल जी, उनको बहुत गुस्सा आई। वो कहते हैं कि सुनो, तुमने इन्हें साधारण समझ लिया, ये भगवान है ईश्वर, ये ऐसे नहीं मिलते हैं। जन्म जन्म युगों युगों तक कल्प कल्प तक इनकी पूजा करनी पड़ती तब ये मिलते। बोले मिलते होंगे अयोध्या वालों को युगों युगों कल्प कल्प तक तपस्या करके, और उसके बाद महाराज फिर अवतार लेते हैं जब दशरथ के रूप में, तब मिलते होंगे अयोध्या वालों को। यहाँ तो बिना बुलाए आए हैं। चिट्ठी गई थी। लखन कहते हैं कहना क्या चाह रही? बोले बिना बुलाए आए हैं। जानकी जहाँ हो ना, भक्ति जहाँ हो वहाँ राम ईश्वर बिना बुलाए आता है। चिट्ठी गई थी तुम्हारे यहाँ? लखन कहते हैं हमें नहीं पता। बोले तो पूछ लो ना, बगल में बैठे हैं तुम्हारे, बिना बुलाए आए हैं कि नहीं? चिट्ठी गई थी। राम से लखनलाल ने कहा भैया कह दो ना कि चिट्ठी गई थी। राम कहते हैं झूठ बोलने कहता है। बोले तुम्हारे जैसा मुवक्किल मिल जाए ना तो केस ही नहीं लड़ना चाहिए महाराज, सीधी सीधी बात ये है। अब शादी विवाह में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, कह दो ना कि चिट्ठी गई थी। राम ने कहा देख लखन, अगर कह देंगे चिट्ठी गई थी तो अभी ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है, कहेंगे कहाँ है चिट्ठी दिखाओ। इसलिए क्यों झूठ का झंडा खड़ा करना, सत्य बोल करके खत्म कर दो उस बात को। लखनलाल कहते हैं कि अगर झूठ नहीं बोलोगे तो हमारी बात कट जाएगी। राम कहते हैं अगर झूठ बोल दिया तो मेरी भी बात कट जाएगी। तो बोले दोनों में फायदा नहीं है लखन, इसलिए क्या कहें। बोले लखन का भी मन रखना है और स्त्रियों को भी बताना है, सखियों को भी। सखियां कहती है आपस में क्या चर्चा कर रहे हो बताओ, चिट्ठी गई थी? गई थी चिट्ठी। राम कहते, लखन कहते मुझे नहीं पता, पूछ लो इन्हीं से चिट्ठी गई थी कि नहीं। राम से सखियों ने कहा बोलो चिट्ठी गई थी। अब लखन का भी मन रखना है, सखियों को भी उत्तर देना है। तो राम प्रभु कैसे कहते हैं, सखियों की ओर देख करके कहते हैं नहीं गई थी चिट्ठी, लेकिन लखनलाल की ओर देख करके क्या कहते हैं, बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अर्थात समझ जाओ दोनों का अर्थ क्या हो रहा है। बोले शब्द एक ही है लेकिन प्रयोग 2 प्रकार से भगवान कर रहे हैं। बोले सखियों को खुश करना है तो भगवान कह रहे हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और लखनलाल को देखे तो कहे नहीं गई थी चिट्ठी। अर्थात दोनों ही बातें सत्य हैं। बोले हमें नहीं गई थी लेकिन गुरुदेव को तो गई थी ना, विश्वामित्र जी को तो गई थी, इसलिए चिट्ठी गई भी थी नहीं भी गई थी। सखियां कहती सुन लिए, अपने ही भाई के मुख से सुन लिए कि चिट्ठी नहीं गई थी। तो हम कहें कि जनकपुर में ये बिना बुलाए आए हैं, और जहां हमारी सिया हो वहां राम वैसे भी बिना बुलाए ही आते हैं महाराज। हास्य परिहास होता रहा, हास्य विनोद करती हुई सखियां सुंदर दिन व्यतीत करने लगे। प्रभु राम कहते हैं कि विवाह की तिथि निर्धारित नहीं हुई थी, बारात पहले आ गई थी। दशरथ जी ने
वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र जी से विचार विमर्श किया कि विवाह की तिथि निर्धारित की जाए। जनकपुर वासी सोचते हैं कि विवाह की तिथि आएगी तो विदाई भी होगी, इसलिए जितना विलंब हो उतना अच्छा है महाराज। ये सोच करके नहीं करते, लेकिन महाराज दशरथ ने निवेदन किया, तब ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से कुमकुम पत्रिका और मंगल तिथि निर्धारित की। अगहन की शुक्ल पक्ष की सुदी पंचमी की तिथि सुंदर निर्धारित की गई। और वो पत्र कौन लेकर के जाए? तो नारद जी कहते हैं हम ले जाएंगे। बोले तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो, तुमको क्या फायदा है? बोले हमको कुछ फायदा नहीं, बस एक ही फायदा है कि हम भगवान को परेशान करेंगे कि महाराज तुमने हमारा तो नहीं होने दिया, पर तुम्हारा हमारे हाथ में है, अब बताओ क्या करें तुम्हारे साथ। इसलिए तुम तो हमारी सेटिंग नहीं होने दिए उस दिन। याद है ना कथा में, विश्व मोहिनी की कथा याद है? जो आए होंगे उनको याद हो शायद। तो विश्व मोहिनी के साथ हमारी तो नहीं होने दिए, पर तुम्हारी हमारे हाथ में, अब बताओ क्या किया जाए। इसलिए थोड़ा सा हमें भी आनंद लेने का अवसर मिल जाएगा, सोच करके नारद जी वो पत्रिका लेकर के आए। जनकपुरी में सतानंद जी को प्रदान किया गया, जा करके राजा दशरथ और जनक जी को प्रदान किया गया। यही सुंदर बारात तैयार हुई और कहते हैं आज स्वयं कामदेव अश्व बन करके आए और भगवान उस पे सवार हुए। आज प्रभु द्वार पर खड़े हैं, परिछन हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ और सुंदर भगवान द्वार पर उपस्थित है। माँ सुनैना स्वयं आरती की थाल लेकर के आई, भगवान का सुंदर मंगल विवाह हो रहा है। कहते हैं बारात की एक ही विशेषता थी जो जनकपुर वासी देख देख करके बार बार जनकपुर की नारियां हास्य परिहास करती हैं कि इस बारात की और कोई खास विशेषता नहीं, एक ही विशेषता है कि सारे दाढ़ी वाले बाबा ही बारात में आए, अर्थात सारे जितने भगवा वाले हैं और दाढ़ी वाले बाबा वही बारात में आए। यही बारात की सबसे खास विशेषता थी महाराज। और बारात में कुछ देखने लायक नहीं। बोले राम तो पहले से यहाँ है, जो सौंदर्य की मूर्ति है, जो देखने वाले हैं वो तो पहले से है महाराज, लेकिन इस बारात में और एक विशेषता है देखने की। बोले महाराज सारे दाढ़ी वाले बाबा ही आए हुए हैं और कोई नहीं आया है। ऐसी प्रभु राम की बारात, ऐसा सुंदर आनंद उत्सव उस समय। कहते हैं भगवान का सुंदर मंडप में प्रवेश हुआ, द्वार पर परीक्षण के लिए पधारे। उसके बाद सुंदर आरती की थाल लेकर के पाद प्रक्षालन करके पूजन हुआ, द्वार पर पूजन हुआ। उसके बाद भगवान मंडप पर पधारे, माँ वैदेही का सुंदर श्रृंगार करके लाया गया। चारों कन्याएं, चारों वर मंडप पर विराजमान है। सुंदर सामग्री लेकर के सखियां खड़ी हुई हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा